कई महाराष्ट्र के बड़े नेता, बंगाल के नेता हैं जिन पे बड़े ईडी के संबंध थे। अब तो सामने गायब हो जाता है और फाइल भी गायब हो जाता है। छगन भुजबल का तो फाइलें गायब हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी चोरों का सरदार बैठा हुआ है, जहां अपराधी और पापियों, दुष्कर्मियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। एक तरह राम राज का कल्पना कर मोदी जी है तो सारे चोर को इकट्ठा करके ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। देखिए अजीत पवार को भी, जिस तरह 70,000 करोड़ का उनके पर भ्रष्टाचार था, उनको भी सर्टिफिकेट ईमानदारी का मिल गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, लाची दाने फूल का दुकान मंदिर के सामने खोल लो, और क्या कहते हैं, पकौड़े तल लो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा विवादों से घिरती हुई नजर आ रही है। केसी वेणुगोपाल, राव, कन्हैया कुमार और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एक तरफ तमिलनाडु के गवर्नर कह रहे हैं कि अगर भारत को किसी ने आजादी दिलाई है वो है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी इसका श्रेय ना ले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, जो कि कांग्रेसी प्रवक्ता है, अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से मुखरता के साथ रखते हैं। सीधा इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीआर समाचार में स्वामी जायसवाल जी। तमिलनाडु के गवर्नर कह रहे हैं कि अगर श्रेय मिलना चाहिए आजादी का तो वो सुभाष चंद्र बोस को मिलना चाहिए, कांग्रेस और महात्मा गांधी को नहीं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी किससे जुड़े थे? वो तमिलनाडु के गवर्नर, देखिए उस पोस्ट पे हैं, उनको तो राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद सेना जब तैयार किया, इन्हीं के जो सावरकर थे, वीर सावरकर जिसको ये लोग बोलते हैं, सावरकर जी ने कहा था कि सेना, यानी इनके सेना में, सुभाष चंद्र बोस के सेना में मत सम्मिलित हो, अंग्रेजों के सेना में आप जाओ। जो अंग्रेजों का पिट्ठू बनकर अंग्रेजों के सेना में भेजने का काम किए, वो सिखा रहे हैं, वो देशभक्ति का गीत बता रहे हैं, वो देशभक्त किसे कहना चाहते हैं। अरे आजादी में, अरे वो तो छोड़िए, अभी अभी का जो गुलामी था जिसमें हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पीछे राजू जी, इन्होंने शहादत दिया इस देश के लिए। 3-3 पीढ़ी शहादत देने वाले नेहरू जी 17 साल जेल में रह के आए, आजादी की लड़ाई लड़े और देश के कानून व्यवस्था, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनका सोच डेवलपमेंट का था। जहां सुई नहीं बनता था, जहां वो मिसाइल तक बनाने का काम नेहरू जी किए, वो श्रेय नहीं देते हैं लोग। जो नेहरू जी, जो कल्पना नहीं कर सकता था, इसरो, आईआईएम, आईआईटी, जो इसरो आज चांद तक पहुंचाने का काम किया, तो किसका सोच था? जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी रहेगा तो उसका सोच दूर तक रहेगा। तो आज इंजीनियरिंग, डॉक्टर और पीएचडी सब बच्चे करके, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, लाची दाने फूल का दुकान मंदिर के सामने खोल लो, और क्या कहते हैं, पकौड़े तल लो। हमारे नेहरू जी कहे कि इंजीनियर की हो तो इसरो जाओ, आईआईटी जाओ, खड़गपुर से पढ़ो, और एम्स में डॉक्टर बनो तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ। जो कोरोना काल में जो ऑक्सीजन बना, जो इंजेक्शन बना ना, अगर लाइब्रेरी, हमारे लेबोरेटरी नहीं हमारे नेहरू जी खोले होते, इतना तात्कालीन प्रभाव से बनता क्या? अगर मंदिर से ही विकास सुनिश्चित होता, मंदिर से ही विकास सुनिश्चित होता तो खाली नेहरू जी, 79 में नेहरू जी ही मूर्ति रखवाए थे उसमें, और 91 में राजीव गांधी ने खुलवाया था, थाला प्राण प्रतिष्ठा करवाया था। हम लोग प्रोपगंडा, ये देश यानी भक्ति का चीज, भक्ति और हमारे आस्था का केंद्र है, वो तो करते रहेंगे। जो सनातनी, जो हिंदू है, सारे लोग देश में जो मानने वाले, जिस धर्म से मानने वाले, अपने आस्था से पूजा पाठ करते हैं। स्वामी जी, राम मंदिर का उद्घाटन बड़े अच्छे तरीके से हो गया, पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार विवादों से घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए, राम मंदिर के समय हम अभी बंगलोर गए थे, कर्नाटका। हमारे कांग्रेस के भी सारे जितने, हनुमान जी का नगरी है बंगलोर, वहां हम होके आए। वहां हर जगह राममय हुआ था। तो राम का आस्था सबके अंदर है, ठीक है। हमारे नेता राहुल गांधी जी मंदिर जा रहे थे, जहां हिमंतो बिस्व शर्मा उनको गुंडागर्दी के तहत अपने आदमी को भेजकर भारत जोड़ो यात्रा को डिस्टर्ब करने का काम हमारे, लेकिन जाबाज हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं, डरो मत, सीना तान कर खड़े हुए कि तुम्हारा जितना फौज आ जाए, जितना तुम हमें रोकना चाहोगे, उतने वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, यानी कुछ भी हो, हमारे नेता लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। हमारे जो भी सिपाही उनके साथ चल रहे हैं, वो अपने आप में बब्बर शेर हैं, क्योंकि राहुल जी के बनाए हुए रास्ते और नेहरू जी के विचार, गांधी जी के विचारों पर हम लोग सत्य अहिंसा के पुजारी हैं। हम
हिंसक नहीं बन सकते हैं। तुम हिंसक बन सकते हो, तुम चोर हो। चोर को चोर कहना अगर गलत है तो हम बार बार चोर कहेंगे। हेमंत विश्व शर्मा को 20 लाख करोड़ का चोर बताने वाला अमित शाह चुप्पी साध लिए है। उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार का, उनके बच्चों पर भ्रष्टाचार का जिस तरह से कथली कलिक पूता हुआ है, तो चमचागिरी में भारत सरकार और ऊपर के लोगों को चमचागिरी कर करके मैं गांधी को गाली दे रहा हूँ, यानी इंदिरा जी को गाली दे रहा हूँ, महात्मा गांधी को गाली दे रहा हूँ, राहुल गांधी को, राजीव गांधी को गाली दे रहा हूँ, ताकि हमारा मक्खन पॉलिश इतना बढ़िया लगा रहे कि हम मोदी के सामने एकदम हमारा टारगेट अच्छा रहे, मेरा चोरी पर कोई अटैक ना करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ लगता है मोदी जी हैं तो सारे चोर को इकट्ठा करके ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। देखिए अजीत पवार को भी जिस तरह 70,000 करोड़ का उनके पर भ्रष्टाचार था, उनको भी सर्टिफिकेट ईमानदारी का मिल गया। और पहले आप देखे होंगे ये अपने कई नेता है, छगन भुजबल हैं और कई महाराष्ट्र के बड़े नेता, बंगाल के नेता हैं जिन पे बड़े ईडी के संबंध थे। अब तो सामने गायब हो जाता है और फाइल भी गायब हो जाता है। छगन भुजबल का तो फाइले गायब हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी चोरों का सरदार बैठा हुआ है, जहां अपराधी और पापियों, दुष्कर्मियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। एक तरह राम राज का कल्पना करता है। राम राज में तो दरवाजा खोल के सोते थे लोग, और राम ने तो त्याग किया अपने पिता के वचन को निभाने के लिए। माता के यानी सौतेली माता के वचन पर 14 साल वनवास किया। एक दिन भी ये गद्दी नहीं त्याग सकते हैं। गद्दी के लिए भगवान को भी लाकर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, भगवान तो सबको पूजनीय है, सनातन को, सब जो धर्म को मानता सबको पूजनीय है। बताइए स्वामी जी, 28 जनवरी को सीट शेयरिंग पर बात होने वाली, बैठक होने वाली, पर ममता बनर्जी कह रही कि मैं तो पूरा बंगाल पे सीट शेयर नहीं करूंगी। इसके लिए कब एकत्रित होगा इंडिया गठबंधन? देखिए इंडिया गठबंधन एकत्रित है। ममता जी अगर कुछ बातें हैं जो आपस का है, होता है, जब मटका होता है तो आवाज आता है। मनाएंगे देखिए, वो हम लोग मनाएंगे, वो सिस्टम है। कोई नाराज होता है तो कम बेसी कोई को झुकना पड़ता है तो झुका जाएगा, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, आपस में हम झुक लेंगे। क्योंकि देश को बदलना है, देश को परिवर्तन करना है। देश को 5 चीज के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय दिलाना चाह रहे हैं। महिला सुरक्षा, नारियों की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, श्रमिकों के हाथ में कान, किसान को उनके मुद्दे पर किसान को दुगनी आय, और जाति जनगणना का जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। ये 5 मुद्दों को लेकर न्याय के लिए निकल पड़े हैं हमारे वीर योद्धा। उसी न्याय की लड़ाई हम लड़ने के लिए निरंतर जो भारत में हो रहा है युवाओं से, तो आप देखिए होंगे, आप खबर भी किए हैं कि बेचारे पैरामिलिट्री के और आर्मी में भर्ती के नाम पर जिस तरह से बेचारे पैसा जमा किए, पूरा वैकेंसी 7 साल मेहनत करके निकालने के बाद उनको नौकरियां नहीं दी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बना दिया गया। एक कॉन्ट्रैक्टर मोनोपोली बनाकर बच्चों को 6 महीना काम कराता, उससे कुछ पैसा खाता, फिर 6 महीना बाद निकाल देता। कहा जा रहा है कि अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के बैनर तले होती तो ज्यादा प्रभाव डाल पाती, पर लग नहीं रहा कि बीजेपी को हरा पाएगी। देखिए, मैं देश के झंडा को लेकर हमारा राहुल गांधी जी निकले। हम कांग्रेस के हैं लेकिन हम देश के लिए लड़ रहे हैं। हमारे गांधी जी और नेहरू जी हमेशा, महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी और राम के सबसे बड़े भक्त थे। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, जो अंतिम सांस में गोडसे की विचारधारा वाले जो मार दिए हमारे गांधी के आवाज को दबा। लेकिन गांधी आज हर हृदय में, विश्व के हर पटल पे जिंदा है। जो भी विश्व का नेता आता है तो सबसे पहले गांधी की समाधि पे जाता है। वो कोई गोडसे और कोई सावरकर के समाधि पे नहीं जाता है। वो जाता है कहाँ? गांधी का देश मानता है, नेहरू का देश मानता है, इंदिरा का देश मानता है, क्योंकि उनके विचार मजबूत थे, झूठ नहीं बोलते थे, अपने देश के लिए न्याय करते थे, जस्टिस करते थे, गरीबों की आवाज बनते थे, किसानों की आवाज बनते थे, मजदूरों की आवाज बनते थे। कल कारखाने, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज लगाने का काम हमारे देश में नेहरू जी ने किया। इन बेचने का काम कौन कर रहा है? आप जान सकती हैं भली भांति, पूरे देश का इंडस्ट्रीज बेचने वाला पहला प्रधानमंत्री है जो मोदी है। जो देश पर 75 साल में 54 लाख करोड़ कर्ज था, 205 लाख करोड़ कर्ज करने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है। जो देश में सबसे ज्यादा दुराचार, उत्तर प्रदेश अयोध्या, जो आज कहा जाता है राम राज्य आ गया, उत्तर प्रदेश एनसीआरए रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा रेपिस्ट प्रदेश बनने वाला काम उत्तर प्रदेश, जहां से संसदीय प्रधानमंत्री है, वहां का वो बेटी को इनसे बचाने का काम नहीं करना चाहिए। ये रामराज का कल्पना करो, बेटियों का अपमान करो, नारियों का सम्मान का बात करने वाले, नारियों का रेप करने वाले विधायक, एमपी, एमएलए, इनके पदाधिकारी मिलते हैं। चुनावों में क्या होगा?
24 के चुनाव में ही न्याय की लड़ाई चल रही है और हमारा इंडिया गठबंधन, हमारा तालमेल ठीक है। पहले तो 39 तो वो बनाए हुए हैं, आज तक उनकी बैठक तो हुई नहीं और हमारे पर सवाल खड़ा करते हैं, अरे तुम अपना देखो, अपने घर को जला के आप तो राम भरोसे चल रहे, हम काम भरोसे चलेंगे। हम काम पर चुनाव लड़ेंगे, लोगों के मुद्दों पर लड़ेंगे, लोगों के विश्वास पे लड़ेंगे, युवाओं के, मजदूर के, किसान के, सब बातों पे लड़ेंगे। हम खाली राम के भरोसे, राम तो हमारे हैं, सर्वत्र रहेंगे, राम कण-कण में है, लेकिन हमको काम जरूरी है, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा जरूरी है। देश की उन्नति, प्रगति चाहिए तो विकास जरूरी है। विकास पेपरों में नहीं होनी चाहिए, विकास दिखनी चाहिए। विकास मंदिर नहीं, विकास का नाम मंदिर नहीं है, विकास करने पर होता है। कई गांव गोद में लिए, प्रधानमंत्री गोद में ही सीमित रह गया। ये 150 स्मार्ट सिटी बनाने, बुलेट ट्रेन बनाने का कई कल्पना की है। झूठ का भंडार, मोदी सरकार 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते हैं, निरंतर डीजल, पेट्रोल और खाद्य सामग्री सब सस्ता करेंगे, सब महंगा हो गया। जो 25-30 रुपया का, 35 रुपया का बटर मिलता था, 65 रुपया का मिलने लगा। दूध का भाव 70 रुपया हो गया। यानी सारे चीज, यानी दूध, दही, मक्खन और से लेकर दाल, दलहन, तेलहन, सारे चीज महंगा हो गए, दवाई से लेकर कपड़े तक। और उसके बाद कहते हैं बहुत अच्छा, सबसे हमारा मिलियन ट्रिलियन पर हम सबसे विश्व में आगे जा रहे हैं। अरे हमारे भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जब पेट भरा रहेगा तो भगवान भी बढ़िया लगेंगे। एक कल्पनाओं का भारत नहीं चाहिए हमको, कर्मठ, सक्षम और राहुल जी के नेतृत्व वाला भारत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। स्वामीनाथ जायसवाल थे हमारे साथ। पर यही देखना होगा कि और कितनी कठिनाइयों का सामना भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी राहुल गांधी को करना पड़ेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।